सियालकोट की निजी यूनिवर्सिटी में यूआई ग्रीन मैट्रिक रैंकिंग से मुतालिक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहौलियाती तब्दीलियों और तवानाई के मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली गई। 2 रोज़ा वर्कशॉप में ग्रीन कैंपस, एनर्जी प्रोडक्शन और आलूदगी जैसे अहम मौज़ूआत पर माहिरीन ने इज़हार ख्याल किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। उनका कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। आज की वर्कशॉप इंतहाई अहम है। हमें अपनी नई नस्ल को मौसमियाती तब्दीली के बारे में आगाह करना होगा। 25 किलोमीटर का एरिया जो है वो 15-15 फुट के सैलाब में डूबा हुआ है और उसके लिए हम सबको एक कौम बन के यकजा होके इकट्ठे होके अपने और बहनों और भाइयों की मदद करनी है ताकि वो उस मुश्किल से निकल सकें, क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की आफत हम पे आई तो फिर हमारी क्या सूरत हाल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है और जब भी मुश्किल सूरत हाल आती है आम रूटीन में हम हजूम होते हैं, लेकिन जब मुश्किल सूरत हाल आती है तो हम कौम बन जाते हैं। आज का ये सैलाब ये तकाजा करता है कि हम दोबारा एक कौम बन जाएं और अपने बहनों और भाइयों को सपोर्ट करें और उनको मुश्किल सूरत हाल से निकालें। मैं आखिर में चेयरमैन जनाब डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम साहब के विजन को सराहता हूँ, जिनकी क़यादत में हमेशा आला तालीम में इस्लाहात और इन इक़दामात की ये हमेशा हामी रहे हैं और पाकिस्तान के वक़ार को बैनुल-अक़वामी सतह पर बुलंद करते रहे हैं। आज की नशिस्त में गौर व फिक्र करते हुए आइए हम सब अपने अज़म की तजदीद करें कि हम अपनी जामियात को पायदारी की मिसाल बनाएंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान ना सिर्फ मौसमियाती तब्दीली की चैलेंजेस का मुकाबला करेगा बल्कि दुनिया के लिए ऐसे हल भी पेश करेगा जो आलमी बिरादरी के फ़ायदे में होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत